आज हम लोग 9वीं कक्षा द्वितीय भाषा का पहला पाठ कविता क्या थी हमारी, जिस देश में गंगा बहती है कविता हम पढ़े थे। इसके कवि हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी का परिचय भी हम पढ़े थे। शैलेंद्र कुमार का जीवन काल सन 1923 से 1966। उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की, जिसके कारण उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये कवि परिचय हम पढ़े थे। अब आगे कविता में देखो बच्चों, ये कविता हम पढ़े थे, इसके बारे में फिर से पढ़ रही हूँ, सुनिए। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये कविता में कवि ने भारतवासियों की विशेषता के बारे में बताया था कि भारतवासियों के होठों पे हमेशा सच्चाई होती है, उनके दिल निर्मल और विशाल होते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा भारत देश में बहती है, हम भारत देश के वासी हैं। इस कविता की 4 पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों की विशेषता के बारे में बताया था। अब आगे की 4 कविता की पंक्तियाँ। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। इस तरह से हम इस 4 कविता में हमारे भारतीयों के संस्कार के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर महिमा जो अतिथि होता है, अतिथि सत्कार के बारे में पढ़ा था। हमारे संस्कार, भारतीय संस्कृति क्या है, जैसे अतिथि देवो भवा हम लोग पढ़े थे। अतिथि को भगवान के रूप में माना जाता है। अतिथि को क्या मानते हैं, अपने जान से भी प्यारा उन्हें मानते हैं। ज़्यादा का लालच नहीं होता, हम भारतवासियों को ज़्यादा का लालच नहीं होता। अपने दम से, अपने श्रम से थोड़ा जितना भी वो लोग कमाते हैं उसी में वो गुजारा कर संतुष्ट होते हैं। इस तरह से हम कविता की ये 8 पंक्तियाँ पढ़ चुके हैं, जो आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे की कविता की 4 पंक्तियाँ हम आज देखेंगे। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों, इस कविता में कवि ने भारतीयों की एकता के बारे में बताया है। आप सभी जानते हैं हमारे भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम मिलजुल कर रहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक धर्म के लोग, अनेक धर्म हैं, हमारे संप्रदाय अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, वेशभूषा अलग है, फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारी एकता ही पहचान है, हमारी भारत की पहचान हमारी एकता है। यहाँ पर मिलजुल के रहो और प्यार करो, हम मिलजुल कर रहकर आपस में प्यार से रहते हैं। यह चीज़ हम संसार के सामने प्रकट करते हैं, बताते हैं कि हम भारतीय सब एक हैं। इस तरह से हम व्यक्त करते हैं, बताते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम भारत में गंगा बहती है, हम भारत देश के वासी हैं। इस तरह से कविता में कवि ने भारतीयों के संस्कार के बारे में बताया है। अब कविता की ये 4 पंक्तियाँ जो पहले भी कविता में आ चुकी हैं, लेकिन ये गीत बहुत ही बड़ा है बच्चों, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में सिर्फ इतने ही अंश दिया गया है। यहाँ पर लास्ट की 4 पंक्तियाँ देखिए। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस कविता की 4 पंक्तियों का भाव आपको मालूम है कि भारतवासी जब भी कहते हैं सच ही कहते हैं, उनके मन निर्मल और विशाल होते हैं, वे भारत के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है उस देश में हम रहने वाले हैं। इस तरह से कविता के पूरी पंक्तियों में हम पढ़े थे। हम क्या क्या पढ़े थे पहले की 4 पंक्तियों में, भारतवासियों की विशेषता, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा कैसी है, यहाँ पर हमारी एकता का प्रकाश गया है, एकता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पहले की 4 पंक्तियों को फिर से यहाँ पर दोहराया गया है। अब हम लोग कविता पढ़ चुके हैं, इसके भाव को आप लोग समझ चुके हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि परिचय हम पढ़ चुके हैं शैलेंद्र कुमार के बारे में। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अर्थगृहता प्रतिक्रिया के प्रश्नोत्तर, प्रश्नों के उत्तर बताइए। भारतीयों के बारे में कविता में क्या बताया गया है, भारतीयों में क्या 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 बताया गया है कि भारतवासी के होठों पे सच्चाई होती है, उनके दिल निर्मल और विशाल होते हैं,
थोड़ों में वो लोग अपना गुजारा करते हैं और आपस में वो लोग मिलजुल के रहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखेंगे। भारत की कुछ नदियों के बारे में बताइए। भारत की कुछ नदियाँ जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगा, तुंगभद्रा, कावेरी इत्यादि नदियों के बारे में आप दो वाक्य उनके बारे में आप लोग लिखेंगे। ये पुस्तक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझे तो बस है। कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ दी है लेकिन जो क्रम में नहीं है उसे हमें क्रम में करना है। एक चीज़ यही तो रहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। यहाँ पर क्रम में नहीं है, उसे हमें क्रम में करना है। यहाँ पर देखिए, मिलजुल के रहो और प्यार करो, ये पहली कविता की पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति क्या है, ऊपर है, एक चीज़ यही तो रहती है। और उसके बाद यहाँ पर तीसरे लाइन में तीसरी पंक्ति और चौथे लाइन में चौथी पंक्ति। इस तरह से क्रम में हो गया। इसके बाद भाव से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर हम सब मिलजुल कर रहते हैं, ये कविता में कहाँ पर है ये ढूंढकर आप लोग कविता में रेखांकित करेंगे। हम ईमानदारी से रहते हैं और थोड़े में गुजारा करते हैं, ये कविता में किस पंक्ति में इसका भाव आया है आप कविता में पढ़ो और उसको रेखांकित करो। यहाँ पर देखिए बच्चों, पंक्तियाँ पढ़िए और भाव बताइए। यहाँ पर एक 4 पंक्तियाँ दी गई है, उसका भाव आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिया है, सर्कल दिया है, इसमें लिखना है। अपना किसी से वैर नहीं समझो, जग में किसी को गैर ना समझो। अब पढ़ो औरों को पढ़ाओ, घर घर में ज्ञान की ज्योति जलाओ। यहाँ पर देखो, अपनों से किसी से वैर, वैर मतलब दुश्मनी नहीं है। जग में किसी से वैर, हम लोग दुश्मनी नहीं करते। अब खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, और घर घर में मतलब हर एक घर में ज्ञान की ज्योति मतलब सभी लोग पढ़े लिखे हो। इस तरह से यहाँ पर उसका भाव आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर आगे अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्नोत्तर ये पढ़ेंगे। पढ़कर इस कविता में आप पढ़ चुके हैं, कविता में क्या क्या है वो समझकर इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, भाषा की बात, उदाहरण के अनुसार वाक्य बताइए। यह प्लस में, इसमें, यहाँ पर 2 शब्दों को जोड़कर क्या बताया, इसमें। उदाहरण के लिए, यह उपवन है, इसमें फूल है। जो प्लस में क्या होता है, जिसमें, उस प्लस में उसमें, इस तरह से जोड़ा जाता है। मुहावरों का अर्थ यह मैं बताई हूँ आप लोगों को कविता में, जान से प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, इस तरह से ये मुहावरा है। यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों की वाक्य रचना समझिए। यहाँ पर सरल वाक्य दिया गया है, सिंपल सेंटेंस, हम भारतवासी हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है, इसको हम लोग आगे की कक्षा में मैं आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगी। धन्यवाद बच्चों।